अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपनी सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं इडियम्स के 10 इडियम्स में। तो सबसे पहला इडियम है हमारे पास जॉइंट एट द हिप, कि किसी का बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाना उसकी हेल्प के लिए, जैसे बोथ ब्रदर्स जॉइंट एट द हिप, कि दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा इत्तेफाक है कि उन्होंने मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। एल्बो ग्रीस, हार्ड फिजिकल एफर्ट, कि कोई काम जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, अगर मैं ये कहूँ कि टू गो देयर एंड टू डू जॉब, वहाँ जाकर जॉब करना, इट इज़ जस्ट लाइक एल्बो ग्रीस, कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। 40 विंक्स होता, विंक वैसे कहते हैं अपनी आँख झपकाना, जैसे किसी को हमने आँख मारना, कि कोई लड़का या लड़की अगर आपस में आँख मारते हैं तो कहेंगे दे विंक्ड ईच अदर। तो इसी तरह से 40 विंक्स का यहाँ पे मतलब है कि बहुत एक नींद का बहुत सा छोटा छोटा सा टाइम नींद का सोने का, जैसे कि वो 5 मिनट या 6 मिनट सोया हो और उसको फिर किसी ने उठा दिया हो, तो फिर हम क्या कहेंगे, आ 40 विंक वैप, आई कुड डू विद 40 विंक्स राइट नाउ, कि मैं बस थोड़ा ही सोया था अभी। आगे इसी तरह से एडीएम है बैरल ऑफ लाफ, इसको हम लाफिंग स्टॉक भी कह सकते हैं, हंसी का गोल गप्पा, कि कोई इंसान जो हर किसी को बहुत ज़्यादा हंसाए उसको कहेंगे बैरल ऑफ लाफ। जैसे कि समवन हु इज़ वेरी फनी, मैं कह सकता हूँ कि टू सी टू सी मिस्टर बीन फिल्म्स, मिस्टर मिस्टर बीन इज़ जस्ट इज़ अ बैरल ऑफ लाफ। इस तरह से ओल्ड एज द हिल्स, ओल्ड एज द हिल्स, कि कोई चीज़ जो बहुत पुरानी हो, मैं कहूँ द ताज महल इज़ ओल्ड एज द हिल्स, या फिर दिस कासल इज़ ओल्ड एज द हिल्स, कि ये किला बहुत ज़्यादा पुराना है। इसी तरह इन द डॉग हाउस, कोई ऐसी जगह जहाँ पे दो शख्स आपस में रहते हों लेकिन वो एक दूसरे से नफ़रत करते हों, तो हम कह सकते हैं कि दे आर लिविंग कैट एंड डॉग लाइफ, कि वो एक बहुत ज़्यादा झगड़ालू ज़िंदगी जी रहा है। इसी तरह ये भी इडियम है इन द डॉग हाउस, के टू हैव समवन अनहैप्पी विद यू, शी इज़ देयर रिलेशन इज़ जस्ट लाइक लिविंग इन द डॉग हाउस। अप फॉर ग्रैब्स, के हर किसी के लिए अवेलेबल होना, माई टीचिंग स्किल्स आर अप फॉर ग्रैब्स, कि मेरी जो स्किल्स हैं वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। इसी तरह से स्प्लिट हेयर्स का उर्दू मीनिंग है, हिंदी मीनिंग है बाल की खाल उतारना, जैसे कि कोई ऐसा काम आर्ग्यू और वरी अबाउट स्मॉल डिटेल्स, कोई छोटी सी राई का पहाड़ बना देता है इंसान बाज का। इसी तरह से बोथ गर्ल्स आर स्प्लिटिंग हेयर्स, कि वो ऐसी चीज़ पे बहस कर रही है जिसका कोई मकसद ही नहीं है। इस तरह से राउंड द बेंड, क्रेजी और इंसेन हो जाना, किसी भी काम के लिए राउंड द बेंड। प्लीज़ मैनेज योर ऑल वर्क्स बिफोर वी गो राउंड द बेंड, के वो ड्रिंकिंग शराब पीने लगे थे, उससे पहले वो कह रहे हैं कि जो ज़रूरी काम है वो कर लें, इसके बाद हम क्रेज़ी हो जाएंगे। तो इसी तरह से सी आई टू आई, ये बात का कहना कुछ और होता है, करना कुछ और। यहाँ पे ये ना इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, इसको हम इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं कि ये इसकी है आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस क्वालिटी, कि देयर इज़ नो इंट्रिंसिक रिलेशन विद द वर्ड एंड द थिंग विच इज़ यूज्ड फॉर, उस लफ्ज़ का और उस चीज़ का आपस में कोई रिश्ता नाता होता नहीं है, लेकिन ईडियम का वो मतलब बनता है। तो ईडियम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपकी लैंग्वेज को हाई कर देगा, कि आप जब बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये यार ये मैन ऑफ वर्ड्स है, ये इडियम्स हर बात पे इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब इसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है, ये मतलब मैन ऑफ लेटर्स है, ये बंदा बहुत पढ़ा लिखा है। तो इसी तरह सी आई टू आई, अगर किसी की मतलब किसी से एग्री कर लेना, यहाँ पे आंख से आंख मिलाने का मतलब है कि उसकी बात से एग्री कर देना। बोथ ऑफ टीम मेंबर्स आई सी सा सीन, सा आई टू आई, कि उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया। ब्रेक अ लेग, कि किसी के लिए एक गुड लक की विश कर देना। ओके, ओके बड़ी ब्रेक अ लेग, कि खुश रहो हम जा रहे हैं। बॉल इज़ इन योर कोर्ट, कोई एक बड़ा मसला हल करके अब दूसरे की तरफ जाना, तो इसको कहते हैं बॉल इज़ इन योर कोर्ट। नाउ आई हैव सोल्व माई मैथ पेपर,
केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक बॉल इज़ इन माई कोर्ट, कि केमिस्ट्री जो है अब वो मेरे कोर्ट में है। इसी तरह से बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कि किसी ऐसी जगह पे आप तलाश करना जहाँ पे वो चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। जैसे कि पुलिस इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, हालांकि जो जिस घर में पुलिस ने छापा मारना था उस घर से अलावा वो किसी और घर में तलाश कर रही है, तो पुलिस इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसी तरह से बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, कि किसी कोई जब बंदा आपको छोड़कर जाए तो फिर भी आप बहुत ज़्यादा खुश हों, तो शी इज़ आफ्टर गोइंग मी शी वॉज ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मेरे जाने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अगेंस्ट द क्लॉक, कि कोई ऐसा काम जिस पे आप रशीज एंड शॉर्ट ऑन टाइम, कि अगेंस्ट द क्लॉक, एक वक्त से आपने वक्त पर अपना टारगेट कंप्लीट कर लेना। जैसे कि आई सोल्ड माई मैथ पेपर अगेंस्ट द क्लॉक, मैंने अपने मैथ का पेपर टाइम से बिल्कुल टाइम पे मुकम्मल कर लिया था। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि कोई भी ऐसी बुक को उस मतलब किसी ऐसे बंदे को डील करना कि पहले आपको उसकी इनर का ना पता हो, आप सिर्फ उसकी आउटर लुक से वाकिफ़ हो। मतलब कि डोंट जज समथिंग प्राइमरली बाय इट्स अपीयरेंस, कोई शख्स ऐसा भी आ सकता है जो बहुत ज़्यादा अमीर हो लेकिन वो वक्ती तौर पर एक गरीब इंसान का या सादा आदमी का ड्रेस, मैन इन द स्ट्रीट का ड्रेस पहन के आ जाए, तो हम उसको कहेंगे प्लीज़ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इट माइट बी पॉसिबल ही कैन बाय दिस कार, कि वो क्या पता वो ये कार खरीदने की ताकत रखता हो, तो इसको ऐसे कवर ना करें। थैंक्स टू, किसी काम की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से, ड्यू टू कि उसकी वजह से। जैसा कि थैंक्स टू योर कंट्रीब्यूशन आफ्टर दे नाउ वी कैन गो, अब आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी लास्ट क्लास EDM की।